तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। सारी गोपियां जब प्रेम में डूब गईं, उद्धव समझ ना पाए कि ये क्या है। तब भगवान गोपी, देखिए भगवान वृंदावन से गए नहीं, भगवान प्रकट होकर गोपियों के मध्य बैठ गए। एक भौरा आया, गोपियों ने कहा वाह भौरा, तुम कृष्ण के ही सखा हो ना, कपटी के, तुम्हारा कृष्ण जन्म जन्म का कपटी है, क्यों आए हो हमारे पास। ऐसी जब बात गोपियों ने की, मानो श्याम सुंदर वो भंवरा चला गया। उद्धव का ज्ञान का अहंकार मिटा, प्रेम की ज्योति जली। जब प्रेम की दृष्टि से उद्धव ने देखा तो राधा रानी के पास, हर गोपी के पास श्री कृष्ण बैठे नजर आए। कृष्ण वृंदावन से गए नहीं, आज भी ठाकुर जी वृंदावन में, आज भी भगवान वृंदावन। भगवान तो वैसे सर्वत्र है, पर भगवान की अनुभूति वृंदावन में ज्यादा है। हवा सब जगह होती है, पर कूलर पंखा एसी के सामने की हवा ज्यादा होती है। उसी प्रकार भगवान सब जगह है, पर वृंदावन में उनकी अनुभूति ज्यादा है। जैसे हवा की अनुभूति कूलर पंखे के सामने ज्यादा है, उसी प्रकार वृंदावन में ईश्वर की अनुभूति अधिक है। ईश्वर का अनुभव करना है तो वृंदावन की डगर पकड़िएगा। उद्धव जी ने डगर पकड़ी तो प्रेम मिल गया। वापिस गए ब्रज रज में लौटकर। उद्धव ने कहा हमें तो वृंदावन की लता पता बना दो कृष्ण, गुलम बना दो कृष्ण, औषधि बना दो, यहाँ की छोटी सी लता पता, ताकि भक्तों की रज उड़ उड़ के माथे पे पड़े और हमारा जीवन सफल हो जाए। भक्तों के चरणों की धूल माथे पे पड़ जाए तो भी नैया पार है। उद्धव के ज्ञान का अहंकार मिटा और भगवान ने उन्हें भक्ति प्रदान की, उन्हें दिव्य दर्शन वृंदावन का कराया। और भगवान का फिर विवाह उत्सव की चर्चा हमने आपको, कल ये उद्धव प्रसंग रह गया था, सुदास ने से आज आपको सुनाया। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जब पहला विवाह रुक्मणी जी से करते हैं तो रुक्मणी जी के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। सम्रासुर को मारकर भगवान ने, प्रद्युम्न जी ने रति से विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण के दूसरा विवाह संपन्न हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। ये जामवंत जी अपनी बेटी का विवाह करना चाहते थे कृष्ण से द्वापर त्रेता युग में, पर राम जी ने कहा कि संभव इसलिए नहीं है, मैं एक पत्नी व्रता हूं। ठीक है, राम जी ने कहा मैं अगले जन्म में द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा और आपकी बेटी से विवाह करूंगा। ठीक है, वही जामवंत जी से विवाह किया, जामवंत की बेटी से। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, जामवंत जी की बेटी से भगवान का कैसे और कब मिलना हुआ, जरा आप समझाएं। तो समझा रहे हैं, सुनो। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में एक सत्रजित नाम के व्यक्ति थे। आसीत् सत्राजितः सूर्यो
भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। भगवान श्री कृष्ण का विवाह जब हुआ, द्वारिका में एक सत्रजित नाम के व्यक्ति रहते थे। उनके पास सूर्य भगवान की दी मणि थी। 160 ग्राम सोना रोज प्रदान करती थी। 160 तोला रोज वो मणि प्रदान करती थी। अब इतना धन जिसको इतना सोना सत्रजित को रोज मिलने लगा, उनकी तो सारी विपत्ति टल गई और आनंद हो गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्रजित जी से कहा, सत्रजित जी, ये जो मणि आपके पास है, क्या करेंगे इसका? इसे राज खजाने राजकोष में जमा करें तो इससे प्रजा का उत्थान हो। सत्रजित ने ना हाँ ना करी और चले गए। भगवान ने दोबारा वो मणि मांगी भी नहीं। सच्ची बात यह है कि भगवान तो जब कुछ मांगते हैं तो जीव का कल्याण करने के लिए ही मांगते हैं, पर वो नहीं देता। सत्रजित ने नहीं दी। हम लोगों की भी हालत लगभग ऐसी ही है। जब भगवान हमें देते हैं सो हम रख लेते हैं। पत्नी, पुत्र, परिवार, प्रतिष्ठा सब हमने रख लिया। जब भगवान हमसे कोई वापस मांगते हैं, चलो भाई अपना पति वापस करो, पत्नी वापस करो, पुत्र वापस करो। जब कोई व्यक्ति संसार से भगवान के धाम को चला जाता है, किसी के प्राण निकल जाते हैं, तो आप लोग रोते हैं, भगवान ने हमारा पति छीन लिया, पुत्र छीन लिया, पत्नी छीन ली, ये छीन लिया। मत रोया करिए। बात ऐसी है कि वो वस्तु जो आपको मिली थी, वो व्यक्ति जो आपको मिला था, वो व्यक्ति केवल आपके इतने दिनों का ही साथी और संगी था, है ना? भगवान उतने दिनों का साथ देते हैं जितना समय विधि तय करती है। पूरा हो गया, जाना पड़ेगा। ये वस्तु मैंने आपको दी है कि आप रखो, जब मैं वापस मांगू सो आप दे देना। तो ईमानदारी तो यही बनती है कि आप मुझे मेरी वस्तु वापस कर दें। अब कोई कहे ना ना महाराज ये तो हमारे पास थी, अब हम नहीं देंगे। हम लोगों की भी स्थिति कुछ ऐसी है। जब हम लोगों को पुत्र मिलता है ना, तो हम उन पुत्रों को कस के पकड़ लेते हैं, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा। और रास्ते में कहीं बेटा भगवान के घर चला गया तो लोग रोते हैं कि मेरा बेटा चला गया। अरे भाई, तुम्हारा थोड़ी था, दिया तो ईश्वर ने ही था ना। अब वो ले लिए हैं, उनकी वस्तु उनके पास चली गई, तुम रोते क्यों हो? क्या तुम्हारा रोना जायज है? इसलिए ईश्वर जो दे रहे हैं उसे रखो, उसे रखो, परंतु उसमें मोह ना करो। ये वस्तु मेरी है ऐसा विचार ना करो। सबसे परे रहो। परे अर्थात विलग, अलग रहो सबसे। सबके बीच में रहते हुए अलग, जैसे कीचड़ में रहता हुआ कमल अलग है ना? जैसे नारियल का गोला नारियल के खोपड़ी के बीच में रहता हुआ भी अलग हो जाता है। पका हुआ नारियल खोपड़ी को छोड़कर अलग हो जाता, रहता उसी के बीच में पर अलग है। आप भी संसार के बीच में रहकर अलग वैसे ही रहो जैसे नारियल का गोला। जब आप पकड़ लेंगे ये मेरा बेटा है, बेटी है, तो फिर जब भगवान कहेंगे वापस करो तो फिर आप रोएंगे, महाराज जी भगवान ने ऐसा किया, छीन लिया। अरे भाई, ये रोना क्यों होता है जानते हो? जो वस्तु हमारी नहीं है, हम जब उस वस्तु को अपनी मान लेते हैं, उस वस्तु को अपनी समझ लेते हैं, तब हमें कष्ट होता है।
एक आदमी ट्रेन में बैठा, चला, ट्रेन वहां पहुंच गई जहां उसे पहुंचना था, सारे यात्री उतर गए, पर एक सज्जन नहीं उतरे। वो क्यों नहीं उतरे? क्योंकि उनके सीट के सामने वाली सीट के नीचे एक बढ़िया सा बक्सा रखा था, एक बढ़िया सा बक्सा रखा हुआ था, सूटकेस कह लो, सूटकेस रखा था, बड़ा महंगा सा नजर आ रहा था, सुंदर था। इस व्यक्ति के अंदर लालच आया कि ये किसी ने नहीं उतारा, लगता कोई माल है, तो इन्होंने उठाया और ट्रेन से नीचे उतारा। ट्रेन से नीचे उतारा ही था कि पुलिस आ गई। क्यों भाई, सूटकेस में क्या है? उन्होंने कहा सूटकेस में कपड़े हैं। पुलिस ने कहा हमें कोई शिकायत मिली है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, खोल कर दिखाओ। अब वो चोरी का माल था, चाबी तो थी नहीं। बोला चाबी चोरी हो गई ट्रेन में। पुलिस वालों ने कहा तोड़ना पड़ेगा। पुलिस वालों ने कहा ये सूटकेस तेरा है? उसने कह दिया हाँ मेरा है, कोई संदेह? जबकि चोरी का था उसका, मेरा है। पुलिस ने कहा खोल कर देखेंगे। पुलिस ने ताला तोड़ा, खोल कर देखा तो उसमें मरी हुई लाश थी। लाश अर्थात हाथ कटे थे, पांव कटे थे, वो धड़ अलग था, टुकड़े टुकड़े एक व्यक्ति के किसी ने करके सूटकेस में पैक कर दिया। अब पुलिस ने जो डंडा बरसा, पुलिस को लगा कि तैने ही मर्डर किया है, तैने मारा है, चल बोल क्यों मारा। अब वो कहे महाराज ये सूटकेस मेरा नहीं था और ये व्यक्ति को मैं नहीं जानता। पुलिस बोली अभी तो बोल रहा था सूटकेस मेरा, अब बोल रहा नहीं है। मारा, जेल में डाला और फाइन लगा और क्या क्या ना हुआ। सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहा। अब बताओ उसे इतना कष्ट मिला किस बात पर? केवल यही बात थी ना कि जो वस्तु उसकी नहीं थी उस वस्तु को उसने अपना मान लिया। यही हम जीव मात्र की दुर्गति है। सूटकेस उसका नहीं था, सारे यात्री उतरे थे, तू भी उतर जाता तो कोई समस्या ही नहीं होती, पर तूने मान लिया कि मेरा है। उसी तरह हम लोग भी मान लेते हैं हमारा कोई है नहीं इस संसार में, पर हम माने बैठे हैं ये पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है, परिवार मेरा है, सब मेरा है। और जब अपना माना है तो भैया फिर दर्द भी तुम्हें ही होगा, कष्ट भी तुमको ही उठाना पड़ेगा। हाँ, श्री भगवान सत्यजित जी से कहते हैं ये मणि दे दो, पर सत्यजित नहीं देता। भगवान की वस्तु भगवान को ना सौंपना ही चोरी है। इसलिए कहता हूं जितनी जिंदगी जियो आनंद से जियो, सब भगवान के चरणों में सौंप दो। तुम्हारा कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती पकड़े बैठे हो और गाना गा रहे हो ये मेरा, कुछ नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा है तो तुम बांध के रख लेना अपने शरीर को। मरने के बाद लोग जला देते हैं, तुम्हारा था तो जला क्यों दिया भाई, रोक लेते ना, हमें मत जलाओ। तुम्हारे शरीर पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है तो तुम जमाने पर जो अधिकार जमा रहे हो ये मूर्खता नहीं सो क्या है? हमारे शरीर पर भी हमारा अधिकार नहीं है, फिर हम किस पे अधिकार ठोकें कि ये मेरा है? यही तो ईश्वर की माया है। सब जानते हैं कि कुछ नहीं है मेरा, पर सब जानकर भी भाग रहे हैं मेरा मेरा करते। यही तो आश्चर्य है। महाभारत में कथा आती है कि एक बार द्रौपदी को पानी प्यास लगी। 5 पांडव वनवास में थे, 12 वर्ष का वनवास था। प्यास लगी द्रौपदी को, सो अर्जुन भीम गए तो उस सरोवर में एक यक्ष रहता था। उस यक्ष ने कहा भीम पानी तब भरना जब मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना। भीम ने उत्तर ना दिया, पानी भरा, पानी पिया, सो मर गया। अर्जुन भी, नकुल भी, सहदेव भी। धर्मराज युधिष्ठिर आखिरी में गए, सो चारों भैया मरे पड़े थे। धर्मराज युधिष्ठिर को भी यक्ष ने कहा धर्मराज तुम्हारे भाई मर गए हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना कोई पानी पीता है सो वो मर जाता है, मैं मार डालता हूं, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा हाँ पूछिए, आपको कौन सा प्रश्न पूछना है?
यक्ष ने पूछा, ये बताओ इस धरती का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये प्रश्न यक्ष ने पूछा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, सबको पता है कि मुझे मरना है, फिर भी लोग व्यवहार ऐसे कर रहे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं, कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं। जबकि सत्य है कि एक दिन मरना है, फिर भी ये निंदा झूठ कपट में उलझे पड़े हैं। सबको पता है कि संसार की एक वस्तु मेरी नहीं है, फिर भी वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। यही इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य है कि नहीं? कुछ भी नहीं है आपका, पर आप सारी जिंदगी मेरा मेरा करते हैं, और अंत में जब प्राण निकलेंगे ना, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे को कफन मिला है कि नहीं मिला है ना। मरने के बाद हमें कहां पता कि कोई कफन उठाया नहीं उठाया, जलाया नहीं जलाया। जीते जी सब जंजाल है, मरना मतलब जंजाल से आजाद हो जाना। इसलिए कहता हूं, भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। और ये जो सच्चाई है, कोई माने ना माने, पर सच्चाई को तो नकार नहीं सकते ना। इन सच्चाइयों को स्वीकार करके और आज से ही भगवान के चरणों में अनन्य प्रीति, अनन्य भक्ति प्रारंभ कर दीजिए। यही प्राणी मात्र के जीवन की सार्थकता है। प्रिय भक्तों, भगवान सत्यजित जी से कहते हैं, मणि दो उन्होंने नहीं दिया। उनके भाई प्रसेन वो मणि पहनकर जंगल गए, और जंगल में एक बब्बर शेर ने उन्हें मार डाला, और वो मणि जामवंत जी लेकर अपनी बिटिया को देते हैं। अब सत्यजित को लगा कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, लगता है हमारे भाई को मारकर मणि को चुरा ली, मणि चोरी कर ली। भगवान कृष्ण को कलंक लगा दिया सत्यजित ने। कहते हैं, जो व्यक्ति गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देखता है, जिस दिन गणेश जी बिठाते हैं, उस दिन के चांद को जो देखता है, उसे झूठा कलंक लगता है। इसलिए नहीं देखना चाहिए। और कोई देख ले तो इसका उपाय क्या है? पहला उपाय है कि भागवत में भगवान के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुनो। और दूसरा उपाय है कि चांद को आपने देख लिया तो चांद की तरफ एक छोटा सा पत्थर उठा के फेंक दो। इससे भी आपके पाप का मोचन हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, अर्थात उस पाप से निवृत्ति हो जाएगी। गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को कोई देखता है तो उसे झूठा कलंक लगता है। तो जब आप देख लें सो क्या करें? जब आप देख लें तो चंद्रमा की तरफ छोटा सा पत्थर कंकड़ यूं फेंक दें। और दूसरा उपाय यह है कि आपको कोई गाली दे दे, उसी दिन आपने मुझे गाली दे दी तो मेरा वो पाप समाप्त हो जाएगा। देखो, शास्त्रों की ये बातें बोल रहा हूं, कोई मनमुखी नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जब आपको कोई गाली देता है तो आपके पाप कटते हैं उस गाली से। इसलिए कोई गाली आपको दिया करे तो मन ही मन उसको जरूर प्रणाम किया करो। किसके गाली देने से मेरे कोई पाप रहे होंगे जिसका मुझे परिणाम भोगना पड़ता, पर अब भोगना नहीं पड़ेगा क्योंकि किसी ने गाली देकर ही मेरे वो पाप काट दिए। तो कोई आपका अपमान करे, कोई आपको गालियां दे तो उसको बहुत प्रणाम करो मन मन से कि इसके कारण मेरे पाप कट रहे हैं।
मेरे पाप, ये मैं नहीं कहता, शास्त्रों में लिखी है ये बात, आपके पाप कटते। इसलिए सास गाली दे तो बहू मन ही मन प्रणाम करे। सासू मां, मेरे बहुत जन्म के पाप आपने गालियां दे दे के काट दिए। पति गाली दे तो प्रणाम करो, पत्नी गाली दे तो डबल प्रणाम करो, पाप कट रहे हैं। हाँ जी, आप गाली का उत्तर मत दीजिए, तुमने हमें गाली सो हमने भी ना। आप तो समझदार हैं, आप तो शास्त्रों को जान रहे हैं, बेचारा वो जान नहीं रहा है। चंद्रमा को देखने से पाप लग जाता है, गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को, परंतु आपको कोई गाली दे दे उस दिन, आप जरा किसी को छेड़ दीजिएगा, हल्का सा एक आध दो गाली फोकट में मिल जाएंगी, आपका काम बन जाएगा। उसको बाद में प्रणाम कीजिएगा, पाप से मुक्ति। इसलिए कोई आपको गाली देना सो उसको आप भी मत भौं भौं करने लग जाइएगा। यहां तक कि शास्त्रों में लिखा है कि आप अगले जन्म में सूअर बनने वाले थे पापों के कारण, पर आपको किसी ने बढ़िया गालियां दे दी ढेर सारी, तो आपके सूअर बनने की योनि समय कट गया, अब आपको नहीं बनना पड़ेगा। गालियां, भाई पाप का फल तो देखो मुझे भोगना पड़ेगा, पाप का फल मुझे भोगना पड़ेगा, चाहे सूअर बन के भोगूं, कुत्ता और बिल्ली बनकर भोगूं, पर कोई मुझे गाली दे दे तो भी वो पाप खत्म हो जाता, फिर मुझे कुत्ता बिल्ली बनने की जरूरत नहीं, गालियों से वो नष्ट हो गया। ऑप्शन है ये। तो जो लोग गालियां देते हैं किसी को, दिल दुखाते हैं किसी का, अपमान करते हैं, वो बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। आप किसी को गालियां ना देना, किसी का दिल ना दुखाना, और आपको कोई गाली दे रहा है तो जरूर उसको दंडवत करना, दूर से प्रणाम करना, क्योंकि उसके जैसा हितैषी आपका पाप सहज में कट गया, इससे बड़ा और क्या है। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं, निंदक नीरे राखिए, जो आपका अपमान करता हो उसे सामने ही घर में बसा लो, बार बार अपमान करेगा, आपको गालियां देगा, क्या होगा, आपके पाप कट जाएंगे। यदि आपको किसी ने कोई गाली नहीं दी तो फिर आपके जो पाप हैं फिर वो भोगना पड़ेगा। तो अब बताओ, कुत्ता बिल्ली बनकर भोगना अच्छा है कि किसी की गाली सुन करके समाप्त कर देना? आपके हिसाब से क्या ठीक है? तो सास की गाली सुना करो मन लगा के, बहू की गाली भी सुना करो मन लगा के, सब गालियां नहीं है, तुम्हारा कल्याण हो रहा है। बेटे की गालियां, बेटी की, सब जो गालियां सबकी सुनो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को श्राप गणेश जी ने दिया था। एक दिन गणेश जी किसी मीटिंग में जा रहे थे, सो गणेश जी फिसल कर गिर गए, तो चंद्रमा हंसने लगे, वाह 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 वाह, गिर गए। गणेश जी गिर गए, मोटा पेट है, गिर गए, हंस दिया। गणेश जी ने श्राप दे दिया, जा मुझे देखकर हंसता, जा आज के बाद तू कलंकित हो जा, जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुझे देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो। भगवान गणेश जी ने कहा कोई बात नहीं, उस दिन कोई तुझे पत्थर फेंक देगा तो उसके पाप से मुक्ति हो जाएगी, देखने वाले को कोई गाली दे देगा तो पाप से मुक्ति हो जाएगी, या तीसरा ऑप्शन है कि भागवत के कृष्ण विवाह के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुन लेगा तो उस पाप से मुक्ति हो जाएगी। ये बात रामचरितमानस में भी लिखी गई है। जो आपन चाहते हैं वो मेरी इन 2-4 मिनट की बातों को ध्यान से सुन लें, काम बन जाएगा। स्त्री अपना कल्याण चाहती है तो पराये पुरुष का त्याग कर दे सदा के लिए, पराये पुरुष को मत देखो। तो महाराज जी फिर देखें ना तो बाजार जाते हैं, सो देखना तो हो जाता है। पराई स्त्री को भी मत देखो और पराये पुरुष को भी मत देखो। तो फिर किसी ने कहा महाराज जी तो क्या आंखों में पट्टी बांध कर जाएं, देखना तो हो ही जाता है। हमने कहा भैया देखना बुरा नहीं है, यदि देखो
तो देखने का नजरिया बदल कर देखो। बोले कैसे नजरिए से देखें? हमने कहा यदि स्त्री को देखना है, आपसे उम्र में बड़ी है तो उसे माँ की दृष्टि से देखो, बराबर की है उम्र में तो आप उसे बहन की दृष्टि से देखो, और आपसे उम्र में छोटी कोई बच्ची है उसे पुत्री बेटी की दृष्टि से देखो। देखो पर इस नजरिए से देखो तो देखना बुरा नहीं। स्त्रियां भी पुरुष को देखें कैसे, उम्र में बड़ा है तो पिता की दृष्टि से, बराबर का है तो भाई की, और छोटा है तो पुत्र की दृष्टि से। देखना बुरा नहीं है, गंदी निगाहों से ताकना बुरा है। और आजकल के बच्चों को देखना नहीं, फिल्मी दुनिया ने ताकना सिखाया है। मोबाइल में रिंगटोन सेट कर रखा है बच्चों ने, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आज बच्चे गाते हैं ना, ताकते रहते। हमारे शास्त्र कहते हैं देखा करो, ताका मत करो, और आजकल लोग ताकते ही हैं। हम देखने के संस्कार दे रहे हैं और देखने की दृष्टि भी दे रहे हैं। माँ बहन और बेटी की दृष्टि से देखो, पिता पुत्र और भाई की दृष्टि से। और लोग गलत रास्ते पे पहले पहुंच जाते, ताकते रहते तुझको। ताकना छोड़ो, देखा करो, माँ की तरह, बहन की तरह, बेटी की तरह। किसी भी महिला को देखो, स्त्री को देखो, या माँ के भाव से, या बहन के भाव से, या बेटी के भाव से, बस। तीसरा चौथा कोई भाव ना हो। इस धरती में जिससे आपका विवाह हुआ है वो आपकी पत्नी है, वो आपका पति है। उसके अतिरिक्त संसार की हर स्त्री आपकी माँ बहन और बेटी है। एक पुरुष को छोड़कर जो आपका पति है, उसके सिवा संसार का हर पुरुष आपका पिता, भाई और पुत्र है। ये दृष्टियां कोई बना ले। लोग कहते हैं जमाना बुरा है। भाई साहब, जमाना बुरा नहीं है, जमाना भी हमसे है, जमाने से हम नहीं है, हमसे जमाना है। हम और हमारी सोच अच्छी होगी तो जमाना भी अच्छा होगा। हमारी सोच बिगड़ी है इसलिए तो जमाना भी बिगड़ा। लोग कहते हैं जमाना बुरा है। कहां जमाना बुरा? हमें तो कुछ नहीं बुरा लगता। ना हमें स्त्रियां बुरी लगती हैं, ना पुरुष बुरे लगते हैं। बस देखने का अपना अपना नजरिया है ना। केवल दृष्टि बदल देने से सृष्टि बदल जाएगी, सोच बदल देने से संस्कार बदल जाएंगे। एक कुम्हार चिलम बना रहा था, चिलम। एक संत वहां से निकले, बोले कुम्हार चिलम क्या बनाता है? गर्मी आ रही है, घड़ा बना, बढ़िया घड़े का सीजन आएगा, खूब पैसे मिलेंगे। कुम्हार ने जो मिट्टी चिलम बनाने को रखी थी उसी मिट्टी के घड़े बना दिए। घड़ा एक व्यक्ति ने खरीद कर प्याऊ में रखा। सड़क से गुजरने वाले, रास्ते से गुजरने वाले लोगों के लिए घड़ा रखा और घड़े का पानी मुसाफिरों को पिलाने लगा। एक मुसाफिर ने, एक राहगीर ने पानी पीकर कहा, वाह कितना शीतल जल है, कलेजा ठंडा हो गया। तब उस मिट्टी के घड़े से आवाज आ गई, वाह कुम्हार तेरा धन्यवाद। किसी ने कहा, क्यों मिट्टी कुम्हार का धन्यवाद क्यों करती है? तब कहा उस घड़े की मिट्टी ने, कुम्हार तूने मुझे चिलम बनाने के लिए उठाया था, पर तूने एक महात्मा के कहने से मुझे घड़ा बना दिया। यदि तू मेरी चिलम बना देता तो मैं भी जलती और जो चिलम चढ़ाता पीता वो भी जलता, पर तूने मुझे घड़ा बनाकर मेरे साथ बहुत बड़ा न्याय किया है, बहुत अच्छा न्याय किया है कि मुझे घड़ा बना दिया। इस घड़े को बनाने पर मैं भी ठंडी हूं और जो मेरा जल पीता है उसके भी कलेजे में ठंडक पड़ती है, ठंडक मिलती है। तेरी दृष्टि बदली थी, मेरी सृष्टि बदल गई। तेरी सोच बदली, मेरी तो सारी जिंदगी बदल गई। तूने चिलम बनाया होता तो मैं जल रही होती और जला रही होती, पर घड़ा बनाया है तूने तो मैं भी ठंडा हूं और जो जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त करता है। तेरी दृष्टि बदली थी ना कि चिलम नहीं घड़ा बनाए। एक दृष्टि बदल जाए तो सारी सृष्टि बदल जाती है। इसलिए मैं अपने
सभी माताओं से, बहनों से, जवान भाई बहनों से कहता हूं कि आप अपनी दृष्टि बदलिए, देखने का नजरिया बदलिए। हां, अच्छे से देखा करो, उचित है वही देखो, अनुचित बिल्कुल ना देखो। और मैं अपनी बहनों से भी प्रार्थना हाथ जोड़कर ही करता हूं कि आप भी अपने पूरी जिंदगी में ऐसा कोई कदम ना उठाना जिसके कारण आपके माता पिता को सिर झुकाकर जीना पड़े। और बेटों से भी प्रार्थना करता हूं, आप अपने जीवन में ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपके माता पिता को सिर झुकाकर जीना पड़े। मैं एक बात कर रहा हूं, आजकल जो बच्चे भाग कर विवाह कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, आप तो अपना घर बसा लेते हैं पर माँ बाप का बसा बसाया घर उजाड़ देते हैं। माँ बाप जिस गली से निकलते हैं लोग कहते हैं इनकी बेटी देखो भाग गई, इनका बेटा देखो भाग गया। आपके माँ बाप पर लांछन लगाते हैं लोग कहते हैं देखो बेटी ऐसी थी, पता नहीं ये कैसे है। लोगों का मुंह तो आप रोक नहीं सकते ना, माता सीता के भी चरित्र पर लोगों ने उंगलियां उठा दी। तो मैं बेटियों से प्रार्थना करता हूं, आप तो अपना लव मैरिज, कोर्ट मैरिज करके भाग कर विवाह करके अपना घर बसा लेती हैं, पर बची हुई माँ बाप की जिंदगी बुढ़ापे की तबाह कर देती हैं। इसलिए एक लड़का लड़की मेरे पास आए, बोले महाराज जी हम दोनों प्यार करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। हमने कहा खूब आनंद से करो। बोले महाराज जी हमारी, लड़का बोला मेरी माँ तैयार नहीं है, क्या करूं? मैंने कहा माँ तैयार नहीं है तो फिर शादी मत करो। बोले मैं विवाह इसी से करूंगा, इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। मैंने कहा फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा, जिस माँ ने तुम्हारे विवाह के ना जाने कितने सपने सजाए हैं, ना जाने कितनी तैयारियां कर रही है, ना जाने उसके अंदर कितने लड्डू फूट रहे हैं कि मेरी बहू आएगी, मेरी ऐसी सेवा होगी, मैं यूं करूंगी, मैं यूं करूंगी, ऐसे नाचूंगी बेटे के विवाह में। और तुम इस लड़की से विवाह कर लोगे तो माँ के अरमानों का क्या होगा, माँ के उस सपने का क्या होगा? बोला मैं कुछ नहीं जानता, मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, मैं दूसरे शहर चला जाऊंगा माँ बाप को छोड़ करके, पर मैं विवाह इसी से करूंगा। मैंने कहा उस लड़के से बेटा इसका नाम प्यार नहीं है, यदि प्यार इस लड़की से करते हो तो तुम्हारी माँ भी तो तुमसे प्यार करती है। तुम छोटे थे तब तो तुमने माँ से प्यार किया था ना, माँ के बिना रहते नहीं थे, माँ के लिए रोया करते थे। तो देखो तुम बड़े हो गए हो ना, तो तुमने माँ को छोड़ दिया, माँ के प्यार को भूल गए। मैंने उस लड़की से कहा बहन, मैंने कहा बहन जो लड़का अपनी माँ का प्यार भुला सकता है, बहन वो तेरा प्यार भी भुला सकता है, इसका भरोसा ना करना। ये अपनी माँ का सगा ना हो सका, ये तेरा क्या सगा होगा? जो अपने माँ के प्यार को भूल सकता है उससे आप क्या उम्मीद करोगे? इसलिए ये कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए कि हम भाग जाएंगे, शादी कर लेंगे। आजकल के बच्चे इसी राह पर चल रहे हैं। मैं तो केवल बच्चों को यही कथा के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आप पढ़ लिख कर खूब विद्वान बनिए, माँ बाप का नाम बढ़ाइए, अपने कुल का नाम बढ़ाइए, अपने देश का नाम बढ़ाइए, देश के काम आइए। हाँ, ऐसा कोई रास्ता ना चुनिएगा कि जो आपके लिए घातक हो, आपके परिवार के लिए घातक हो, आपके माता पिता के लिए घातक हो, आपके देश के लिए घातक हो। हाँ, कोई ऐसा रास्ता ना चुनिएगा, कोई ऐसा गलत निर्णय ना लीजिएगा। विवाह करना बुरा नहीं है, पर माँ बाप की राजी मर्जी हो तो कहना ही क्या है। हाँ, आप वैसे समझदार हैं, बस माँ बाप का दिल ना दुखे ऐसा करना, बस इतनी ही मेरी बात है। प्रिय भक्तों, भगवान गए हैं और जामवंत जी से युद्ध किया है। जामवंत जी को लगा कोई सामान्य व्यक्ति है, युद्ध किया और भगवान का विवाह, दूसरा युद्ध में संतुष्ट किया और दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से संपन्न हुआ। भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ है।
यमुना जी से, अब भगवान का सत्यभामा से तीसरा विवाह, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं को जेल से मुक्त करके उन कन्याओं से अत्याचार कर रहा था भौमासुर। भगवान ने युद्ध में भौमासुर को पराजित किया और उन 16,100 कन्याओं से एक साथ विवाह उनके कहने से किया। कहा उन कन्याओं ने, नहीं तो हम मर जाएंगी, हमें अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। तब भगवान ने कहा, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान ने विवाह किया, टोटल 16,108 विवाह भगवान के संपन्न हो गए। एक राजा थे, बाणासुर को भगवान ने युद्ध में पराजित कर अनिरुद्ध का, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ भगवान ने करवाया और युद्ध में बाणासुर को पराजित किया चित्रलेखा की सहायता के द्वारा। एक राजा थे, बहुत बड़े दानी थे, वो गायों का दान करते थे। गौदान सबसे श्रेष्ठ दान है। आप लोग भी राजा नृग की तरह गौदान कर सकते हैं। गाय के सींग पर सोना और गाय के खुरों में चांदी मढ़ करके राजा नृग गौदान करते थे। एक दिन उनकी गाय जिस पंडित जी को दी, उनके खूंटे से खोलकर उनके गौशाला में आ गई और उसी गाय का दान दूसरे पंडित जी को अनजाने में कर दिया। अब दोनों पंडित जी आपस में झगड़ा करें, ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है। राजा नृग के पास आए तो राजा निर्णय ना कर पाए। राजा ने कहा, तुम 100 गाय और ले लो पर विवाद ना करो। उन्होंने कहा, नहीं, हमें तो यही चाहिए। एक वस्तु 2 बार दान नहीं करना चाहिए। एक वस्तु को 2 बार दान कर दिया। अरे, दान दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार नहीं है, और यदि आपने एक वस्तु का 2 बार दान कर दिया तो पाप लगेगा। राजा नृग को यही पाप लगा, पर उन्होंने गौ सेवा की, जिसके कारण इस जन्म में वो गिरगिट बने और भगवान का दर्शन हुआ और उनकी सदगति हुई। आपने जीवन में जो पुण्य किया है, ये याद रखो कि आपके द्वारा किया हुआ पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। उस पुण्य का फल आपको मिलकर ही रहेगा, रहेगा, रहेगा। बस ये याद रखो। आपने किसी को एक रोटी खिलाई है, किसी जन्म में गौ सेवा की होगी, गौदान किया होगा, उसका फल मिलकर रहेगा। किसी जन्म में एक राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, गुरुजनों से पूछा, गुरुजी, इतने सारे लोगों में केवल मैं ही राजा क्यों बना? जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन और भी लोग पैदा हुए होंगे, पर मैं ही राजा क्यों बना? वो लोग राजा क्यों नहीं बने? गुरु जी ने कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जंगल में एक संत बैठे हैं, वो देंगे। राजा उन संत के पास गए तो वो संत अंगार खा रहे थे। अंगार मुंह पे रखें और उनका मुंह जल जाए। पता नहीं क्या पागलपन था, वो अंगार उठा उठा के मुंह पे रख रहे थे और पूरा शरीर अंगार से जल गया था, प्राण निकलने वाले थे उनके। वो महात्मा जी से राजा ने कहा, महाराज, अंगार कोई खाने की चीज है? हम आपको बढ़िया भोजन की व्यवस्था कराते हैं। उन्होंने कहा, हमें अंगार खाने दो, हमने कोई पाप किया है, उसका हमें दंड मिल रहा है। राजा आगे बढ़े, आगे देखा तो एक महात्मा जी अपना ही मांस अपनी चमड़ी नोच नोच के खा रहे हैं। अरे महात्मा जी, रोटियां खाओ, अपना मांस क्यों खाते हो? महात्मा ने कहा, हम अपने किसी जन्म के पाप की सजा भोग रहे हैं। राजा बोले, हमारे प्रश्न का उत्तर कौन देगा कि हम ही राजा क्यों बने? तब उन महात्माओं ने कहा, पास के गांव में एक व्यक्ति के घर में बच्चा पैदा होने वाला है। वो बच्चा जो पैदा होने वाला है
वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा गांव गए, भाई बच्चा किसके घर पैदा होने वाला है? गांव वालों ने कहा फलाने की बहू को बच्चा होने वाला है। राजा गए, तब तक बच्चा हो गया। राजा ने बच्चे को गोद में लिया और पूछा, बालक तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम ये कैसे जानते हो कि मैं ही राजा बना? तब वो नन्हा सा बच्चा हंसकर बोला, राजा साहब, वो साधु जो अंगार खा रहे थे और दूसरे वो साधु जो अपना मांस खा रहे थे, तीसरे तुम और चौथे हम। उस बच्चे ने कहा, हम चारों पिछले जन्म में सगे भाई थे। हम जंगल में रास्ता भटक गए थे। हम सभी को बड़ी भूख लगी थी। पास के एक गांव में भंडारा हो रहा था। हमने भोजन लाकर नदी के किनारे पत्तल बिछाकर बैठकर खाना ही चाहा। हम चारों अपनी अपनी पत्तल सजाकर बैठे थे, खीर पूड़ी साग खाने वाले थे। तब तक एक भूखा व्यक्ति आकर बोला, भैया हमें भोजन दे दो। तो बड़े भैया ने कह दिया कि बेटा हम तुम्हें अपना भोजन दे देंगे तो क्या हम अंगार खाएंगे? तो इस जन्म में वो अंगार खा रहे हैं जो अभी आपको मिले। दूसरे से कहा, आप दे दो हमें थोड़ा सा भोजन, बड़ी भूख लगी है। दूसरे ने कह दिया, हम तुम्हें दे देंगे तो क्या हम अपनी चमड़ी खाएंगे? सो आज वो अपनी चमड़ी खा रहे हैं। और हमसे कहा, उस बच्चे ने कहा, हमसे भी मांगा, हम तीसरे नंबर के भैया थे, हमसे मांगा उस भूखे व्यक्ति ने भोजन, तो हमने कह दिया हम तुम्हें भोजन करा देंगे तो हम भूख से मर जाएंगे। उस बच्चे ने कहा, हम अभी जन्म लिए हैं और बस अब हम मर जाएंगे तुम्हें उत्तर दे करके। और तुम्हारे पास जब वो आया, तुम बिल्कुल भोजन करने वाले थे, तुम्हें भी बहुत भूख थी, कई दिनों से तुमने भोजन नहीं किया था, बिल्कुल शरीर सूख गया था और तुम्हारी थाली में आज भोजन आया। और जब तुमसे कोई भूखा मांगा कि भैया हमें भोजन करा दो, तो तुमने अपनी पूरी की पूरी थाली उस भूखे के सामने रख दी। खुद भूखे रहकर तुमने उसे पेट भर भोजन कराया, जिसके कारण भगवान तुम पर प्रसन्न होकर और तुम्हें राजा बना करके भेजे हैं। तुमने पिछले जन्म में सिर्फ 6 पूड़ियां, 1 दौना खीर और थोड़ी सी साग का दान किया था। 6 पूड़ियां, 1 दौना खीर और थोड़ी सी साग दान किया, जिसके कारण विधाता ने आपको राजा इसलिए बनाया है कि आप चाहिए। हर पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपनी मां को खुशी दे। यहां जितनी माताएं हैं, आप सभी माताओं के पुत्र हैं और आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप इन माओं के बारे में जरूर सोचें। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग पर कृपा की और पौंड्रक और काशीराज द्विविद का उद्धार किया। जरासंध को भगवान ने जेल से छुड़ाकर उसके बंधन से 20,800 राजाओं की रक्षा की। उन्होंने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का भीम भैया से, ये जरासंध बहुत बलवान राजा था, कंस के ससुर थे ये। भगवान श्री कृष्ण, भीम भैया और जरासंध का युद्ध हुआ। भगवान ब्राह्मण बनकर गए जरासंध के पास। अर्जुन, भीम और कृष्ण तीनों पंडित जी बन गए। जरासंध से कहा, हमें भिक्षा दोगे? जरासंध हमेशा ब्राह्मणों को खाली नहीं लौटाता था और ये ब्राह्मण बनकर गए। तब भगवान ने कहा, हमें युद्ध की भिक्षा दो, तुम हमसे युद्ध करो। जरासंध ने कहा, तुम कृष्ण हो और तुम मैदान छोड़कर एक बार हमसे भाग चुके हो, तो हम तुमसे युद्ध करेंगे नहीं। अर्जुन हमारे सामने बच्चा है, भीम से जरूर युद्ध करेंगे। भीम का और जरासंध का 27 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। भीम भैया की इतनी पिटाई की जरासंध ने,
भीम भैया भागने लगे। भगवान बोले दाऊ भैया कहाँ जा रहे हैं? भीम भैया बोले कन्हैया तुम तो बैठे बैठे हंसते हो, पिटाई हमारी होती है। भगवान बोले भीम भैया आप जब युद्ध करते हैं तो युद्ध करते समय हमारी तरफ देखते क्यों नहीं? आप देखते तो आप कब के युद्ध जीत गए होते। आप इतने मस्त हो जाते हैं युद्ध में, हमारी तरफ देखते ही नहीं। अगली बार देखना, कल युद्ध हुआ, भगवान ने, भीम भैया ने भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने इशारा किया, एक तिनके को बीच से फाड़ा, एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ। होता क्या था, भीम भैया जरासंध को बीच से फाड़ देते थे पर उसके पास ऐसी माया थी कि वो फिर जुड़ जाता था। अब की बार भगवान ने कहा इसे फाड़ कर इसका दाहिना अंग बाएं तरफ, बायां अंग दाएं तरफ फेंक दो, नहीं जुड़ेगा। भीम भैया ने ऐसा ही किया और भीम भैया जीत गए। अर्थ क्या निकला? हमारी विजय तब तक नहीं है जब तक हम दृष्टि भगवान की तरफ ना करें। काम बराबर करिए, भीम भैया युद्ध करो पर दृष्टि भगवान की तरफ रखो। आप भी पैसा कमाओ पर दृष्टि भगवान की तरफ रखो। घर गृहस्थी में रहो पर देखो भगवान की तरफ। संसार की तरफ देखने से कोई अर्थ नहीं। आप किसे देख रहे हैं? आप बिहारी जी के मंदिर में खड़े होकर भी यदि बिहारी जी को ना देखकर किसी और को देख रहे हैं तो बिहारी जी के मंदिर में खड़े होने से कोई अर्थ नहीं। और आप अपने घर में खड़े होकर के और बिहारी जी को ध्यान कर रहे हैं तो आपका घर में खड़ा होना मतलब वृंदावन में खड़ा होना जैसा है। कहां आपकी दृष्टि है? मुझे एक बीरबल की कथा याद आ गई इस प्रसंग पर। बीरबल का हमेशा मजाक उड़ाना चाहते थे अकबर, पर बीरबल इतने चतुर थे कि अकबर कुछ कहे तो बीरबल ऐसी बात कह देते थे कि अकबर का ही मजाक बन जाता था। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, सभा लगी थी, हजारों लोग बैठे थे, दरबार सजा था। अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल आज हमने एक सपना देखा है। देखो बीरबल को नीचा दिखाने के लिए राजा झूठी बातें कह रहे हैं। बीरबल से कहा अकबर ने कहा बीरबल आज हमने एक सपना देखा है। क्या सपना है? बीरबल ने कहा। राजा ने कहा, अकबर ने कहा बीरबल आज हमने सपना देखा है कि हम शहद के कुएं में नहा रहे हैं और तुम मलमूत्र के कुएं में नहा रहे हो। तुम्हारा शरीर मलमूत्र में डूबा है। एक दो कुएं थे, एक कुआं शहद का था, एक मलमूत्र का। शहद वाले में हम नहा रहे थे, मलमूत्र वाले में तुम। सारे लोग हंसे कि बीरबल तो मलमूत्र के कुएं में नहा रहा था। अब बीरबल का दिमाग चला और बीरबल ने कहा महाराज वैसे सपना तो मैंने भी देखा है। अच्छा तुमने क्या देखा है? बोले हमने भी यही देखा है कि आप शहद के कुएं में नहा रहे थे और हम मलमूत्र के कुएं में नहा रहे थे, पर जब हम और आप दोनों बाहर आए तो हम आपको चाटने लगे, आप हमें चाटने लगे। हम आपको, मतलब बीरबल कहते हैं कि आप तो शहद के कुएं में नहाए थे तो हम आपको चाट रहे हैं, मतलब शहद चाट रहे हैं, और आप हमें चाट रहे हैं, और हम मलमूत्र के कुएं में नहाए थे तो आप हमें चाट रहे हैं। राजा का सिर नीचे हो गया। देखिए आपके शरीर में शहद लगी है पर आप चाट क्या रहे हैं? मलमूत्र। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ा सबक देकर जाएगी। देखो हम लोग भी ये जो मानव का शरीर पाए हैं ना, ये जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, भक्ति सुन रहे हैं, ये सब शहद की तरह। ये मानव का शरीर शहद है, भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति शहद है। हम सब शहद के कुएं में नहाए हैं पर फिर भी हम विषयों की तरफ भाग रहे हैं, संसार की तरफ भाग रहे। संसार मतलब मलमूत्र।
मलमूत्र को चाटना चाहते हैं, मलमूत्र की तरफ भागना चाहते हैं। इसलिए आप हो शहद के कुएं में, पर देख रहे हो किस तरफ? मलमूत्र की तरफ। और उससे अच्छा तो वो है जो मलमूत्र में भीगा है, पर कम से कम देख तो रहा है शहद की तरफ। जो संसार में डूबकर भगवान की तरफ देखता है, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि भगवान की तरफ दृष्टि है तो उसका उद्धार हो जाता है। और जो भगवान के करीब रहकर भी संसार की तरफ दृष्टि रखता है, उसकी गति कभी नहीं होती। जरासंध का उद्धार हो गया। भीम भैया को भगवान ने उपाय सुझाया, काम किया। दृष्टि भगवान में बनी रहे, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, पर चिंतन मेरे कृष्ण का बना रहे। शिशुपाल को भगवान ने 100 गालियों तक, शिशुपाल नाम का एक व्यक्ति था, भगवान कृष्ण की बुआ का वो भी लड़का था, पर भगवान कृष्ण को गालियां दिया करता था जलन के कारण। 100 गालियां दिया भगवान ने, कोई जवाब नहीं दिया। जब अति 101 हुई तो सिर भंग कर दिया, काट दिया। अर्थात 100 गालियां भगवान माफ करते हैं तो हमें भी सहनशील होना चाहिए, 100 अपराध माफ कर देना चाहिए। ज्यादा हो तो फिर दंड। क्षमा हमें चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का हरि को घट गयो, जो भृगु मारी लात। भगवान को एक बार भृगु जी ने लात मारा तो भगवान ने चरण पकड़ के कहा, भृगु जी आपके चरण बड़े कोमल, मेरी छाती बड़ी कठोर थी, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई। ये भगवान का स्वभाव है, हमें अपना स्वभाव, अपनी दया, क्षमा नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान पत्तल उठाने की सेवा लेते हैं और शाल्व और दंतवक्र का उद्धार करते हैं। भगवान के एक परम भक्त थे सुदामा, फटे पुराने कपड़े पहनते थे, पर भगवान का प्रेम अत्यधिक था। सुदामा गरीब थे, 4 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, पर सुदामा जी शिकायत नहीं करते थे, कन्हैया तुमने हमें ये नहीं दिया, कन्हैया तुमने हमें वो नहीं दिया। अरे भगवान ने रोटी दी है ना खाने को, तन ढकने को कपड़ा दिया है ना, रहने को छत दिया है ना, इतना दे दिया है तो तुम शिकायत करने के अधिकारी नहीं हो। यदि इतना नहीं है, रोटी कपड़ा मकान किसी के ऊपर, और फिर वो शिकायत करता है, तो उसकी शिकायत ठीक है कि चलो नहीं है, सो भगवान से कह रहा है। पर जिनके पास सब है वो फिर भी रो रहे हैं, तो उन जैसा अभागा कौन है। मत रोइए, जिंदगी हंसकर गुजारा करिए। सदा संकल्प लीजिए कि आप सदा होंठों पे मुस्कान रखेंगे। अरे देखो, रोने के लिए तो लाख बहाने हैं। जिसे रोना है उसे तो करोड़ों की संपदा मिल जाए तो भी रोता रहता है, और जिसे हंसना है वो घास की झोपड़ी में भी अपने आप को संतोष नाम का धन देकर हंस सकता। इसलिए हंसिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। हाँ, सुदामा जी की पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल दिए, जाओ कृष्ण से मांग कर लाओ। सुदामा जी चले हैं द्वारिका। द्वारपालों चलते चलते जब आप द्वारिका पहुंचे हैं, चलना हमारा काम है, भगवान स्वयं गाड़ी लेकर आए और भगवान मंजिल तक पहुंचाए। जब हम चलते हैं ईश्वर के लिए तो मंजिल तक पहुंचाना भगवान का काम हो जाता है। सारा काम भगवान ही करते हैं, हमें लग जाता है, हमें लगता रहता हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। भगवान सुदामा को द्वारिका पहुंचाते हैं। द्वारपालों से कहा, सुदामा ने कहा, हे द्वारपालो, हमें कृष्ण का दर्शन करना है, क्या कृष्ण का दर्शन होगा? तब द्वारपालों ने कहा, जरूर होगा। ठीक है, हम संदेशा देकर आते हैं। तो द्वारपाल गया और श्री कृष्ण भगवान से बोला,
शीश पगा कौन किससे करेगा भैया। इसलिए भगवान से प्रेम कर लो, इसी में से जीवन की सार्थकता है। सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल दिए, सो 2 मुट्ठी खाकर भगवान ने 2 लोकों की संपदा सुदामा को दे दी। बहुत दिनों तक सुदामा रहे, वापिस जब आए तो भगवान ने 2 लोकों की संपदा सुदामा जी को प्रदान कर दी। सुदामा जी धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। भगवान ने सुदामा और सुदामा की पत्नी को बुढ़ापे से जवान भी किया है, ताकि उसका सुख भोग सके राज्य का। और अंत में पूरा राज्य भोग कर सुदामा जी भगवान के निज धाम को चले गए। केवल 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 भगवान से प्रेम केवल पर भगवत प्राप्ति हो गई। उसके बाद चर्चा आती है कि भगवान कुरुक्षेत्र गए हैं, जहां अपनी माँ यशोदा और भगवान गोपियों से भेंट करते हैं। वहां से वापसी जब आए तो भगवान वृंदावन भी आए और श्री राधा रानी का अपने दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ देवकी से, देवकी माँ ने कहा, बेटा कंस ने जो मेरे बच्चों को मार डाला था बचपन में, तुम भगवान हो सो मेरे बच्चों को लौटाओ। कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी माता देवकी अन्य बच्चों की कामना करती है, और यशोदा कृष्ण को पाकर किसी की कामना नहीं करती, इसलिए यशोदा सबसे श्रेष्ठ है। माता देवकी और यशोदा में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, पर यशोदा अत्यधिक श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यशोदा कृष्ण के सिवा किसी को नहीं चाहती, और माता देवकी कृष्ण जैसा पुत्र पाकर भी कहती हैं हमारे बच्चे लौटाओ, तुम भगवान हो। तब भगवान ने अपने मरे हुए भाइयों को, जिन्हें कंस ने बचपन में पटक के मार दिया, उन सबको भगवान ने वापिस किया। देवकी के मरे हुए बच्चों को देखो भगवान ने वापस किया। ये काम कौन कर सकता है? मरे हुए बच्चों को कौन लौटा सकता? जो बचपन में मर गए थे उन्हें बुढ़ापे में भगवान लौटाते हैं। तो ये भगवान है। कर्तुम अकर्तुम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य, सब कुछ करने की ताकत भगवान के अंदर है। और भगवान के पुत्र सांब पेट में कपड़ा बांध कर गए, संतों का अपमान किया कि मेरे पेट में बेटा है कि बेटी। सपने में भी कभी संतों का अपमान ना करना, संतों की सेवा करना। यहाँ पर जो भोजन चलता है अन्न क्षेत्र, वहां पर वो उच्च कोटि के संत हैं जो केवल भजन करते हैं। 50-50 हजार नाम भगवान का रोज जपने वाले संत भी गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र से प्रसाद लेते हैं और संत बड़ा आशीर्वाद देते हैं। और ये वृंदावन के साधु जो भगवान के भरोसे यहाँ भगवान का नाम जप रहे हैं, इनकी सेवा भगवान की सेवा से कम नहीं है। इसलिए संतों का कभी अपमान ना हो, केवल सम्मान हो। संतों का सम्मान करने के लिए नहीं, सांब ने अपमान किया, श्राप दे दिया, तेरा पेट में वंश का नाश करने वाला मूसल है। कपड़ा हटाकर देखा, मूसल चूर्ण करके फेंक दिया, और एक छोटी सी कील बची, उसे समुद्र में फेंक दिया। मछली ने उसे निगल लिया। मछुआरे ने मछली को फाड़कर एक वो व्यक्ति जो शिकार करने वाला शिकारी, उसने बाण में लगाया। उसके बाद नव योगेश्वरों का संवाद है, 24 गुरुओं की चर्चा है। दत्तात्रेय जी की पृथ्वी को गुरु बनाकर सहनशीलता सीखी, वायु आकाश सबको गुरु बनाया है, और पृथ्वी वायु आकाश अग्नि सबको गुरु बनाकर एक एक शिक्षा ली। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़कर के समाप्त होते हैं। सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हो गए। भगवान ने सबको परम, ये सब दिव्य महापुरुष थे, भगवान ने लीला पूरी हो गई तो बहाने से भगवान ने सबको परम धाम भेज दिया। गोपियों को, नंद बाबा को, यशोदा को, सब परम धाम भगवान की पूरी परिकर गौलोक धाम गए हैं। और भगवान के चरणों में एक दिन बहेलिये ने बाण मारा। भगवान के पास आया बहेलिया, बोला प्रभु अपराध हो गया, हमने आपके चरणों में बाण मार दिया। भगवान ने कहा तू क्या मारेगा, मेरी तो लीला पूरी हो गई। 125 वर्ष की लीला पूरी करके भगवान इस धराधाम को छोड़कर जब जाने लगे तो भक्तों ने पूछा प्रभु आप चले जाएंगे, हम कैसे रहेंगे आपके बिना? भक्तों ने कहा कैसे रहेंगे? तो भगवान ने कहा मैं जा नहीं रहा हूं, जहां जहां मेरा कीर्तन होगा, जहां जहां मेरी कथा होगी, वहां वहां मैं प्रकट होकर अपने भक्तों के हृदय में प्रवेश करता रहूंगा और उनका दुख दूर करता रहूंगा। इसलिए घर में रोज कीर्तन किया करिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
और रोज कहा करो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान का अहरनिश चिंतन होता रहे, घर में कीर्तन होता रहे, श्रीमन नारायण नारायण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। दिन भर चिंतन हो, कीर्तन हो, कथाओं का रसपान हो, रसास्वादन हो, भगवत चिंतन हो। इससे बड़ी उपलब्धि और इससे बड़ा धन भला जीवन में क्या हो सकता है। प्रिय भक्तों, भगवान अपनी लीलाओं को पूरी करके धराधाम छोड़कर गए। भगवान का हृदय अर्जुन ने चिता पे रखा, भगवान का संपूर्ण अंग जल गया, भगवान का दिल नहीं जला। भगवान ने अर्जुन से कहा समुद्र में फेंक दो, भगवान का वही दिल समुद्र ने जगन्नाथ पहुंचाया। और आज भी जगन्नाथ भगवान के अंदर हृदय परिवर्तन होता है। आज भी जगन्नाथ जी के अंदर जो हृदय, आज आपको पता है जगन्नाथ जी का दिल हमारी और आपकी तरह धड़क रहा। उनका दिल, भगवान कृष्ण जब गए तो उनका दिल जला नहीं, उनका हृदय जला नहीं, अपने भक्तों के लिए धड़कता रहा। और कलयुग के भक्तों के लिए भगवान का दिल, आज भी जगन्नाथ भगवान जी खड़े हैं, हाथ पसारे, आओ मैं तुम्हें गले से लगाने को तैयार हूं। समय मिले तो जरूर जगन्नाथ भगवान जी का दर्शन कीजिए, जरूर हमारे बिहारी जी का दर्शन कीजिएगा। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान बड़े प्रेम से अपनी लीला समाप्त करके चले। राजा परीक्षित को श्राप लगा था 7 दिन में मरने का। राजा परीक्षित को तक्षक ने डसा, राजा परीक्षित की मुक्ति हुई। जन्मेजय ने सर्प को यज्ञ करके मारना चाहा, संतों ने यज्ञ को रोका है। अब मैं 7 दिन की कथा को सूक्ष्म में सुनाता हूँ। पहले दिन की कथा में आपने सुना, धुंधकारी जैसा पापी भी भागवत सुनकर डर गया। जो भागवत सुनता है उसकी वाणी, उसका मन शुद्ध होता ही है। तीसरा, दूसरे दिन की कथा में हमने सुना, कलयुग को रहने के 4 कमरे। जुआ, जहां जुआ है वहां कलयुग, जहां शराब है जुआ बिल्कुल ना खेलिएगा, नहीं तो सर्वनाश होगा। बुद्धि भ्रष्ट, शराब ना पीजिएगा, नहीं तो सर्वनाश होगा। जुआ खेला तो कौरवों का सर्वनाश हुआ, शराब पियोगे तो सर्वनाश समाज का हम देख ही रहे हैं शराब पीकर। चरित्र से गिरोगे तो रावण का सर्वनाश हुआ, चरित्र के कारण चरित्र से ना गिरना। और मांस इत्यादि का भक्षण बिल्कुल ना करना। इन 4 चीजों में कलयुग का विशेष प्रभाव होता है। जुआ, शराब, पर स्त्री, पर पुरुष और मांस और पाप का धन। तीसरे दिन की कथा में ध्रुव चरित्र, चौथे जन्मोत्सव, 5वीं बाल लीला, 6वें दिन रुक्मिणी मंगल, 7वें दिन आज सुदामा चरित्र के साथ दास ने वाणी पूरी की। आइए बड़े भाव से भगवान के चरणों में समर्पण करें। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, माना कि मैं अपराधी हूँ प्रभु, पर जैसा हूँ आपका हूँ। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे नाथ आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो।